तो गाइस जब भी आप लोग अपने हिप हॉप ट्रैक को क्रिएट कर रहे होते हो तो किक, स्नेयर और हाई हैट का वही बेसिक पैटर्न को यूज करते होगे। बट धुरंधर मूवी के इस गाने के अंदर इस पैटर्न को ब्रेक कर दिया गया और इसी रीजन से गाना बहुत ही ज्यादा वायरल हो गया। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस गाने को रिक्रिएट करने वाले हैं, जिससे आप ये समझ पाओ कि कैसे आप एक ग्रूवी ड्रम्स को क्रिएट कर सकते हो रादर देन वही घिसे पिटे ड्रम्स बनाने से। तो हमने हमारे डॉ FL स्टूडियो को ओपन कर लिया है और सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो ट्रैक है इसका नाम है FA9LA, जिसको फसला या फासला भी बोला जाता है। तो हमने हमारे गाने को डाउनलोड कर दिया और FL के अंदर ऐड कर दिया। अब सबसे पहले इस गाने पे यहाँ पर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं डिटेक्ट टेम्पो और कहीं ना कहीं हम 100 से 200 की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे दिखा भी रहा है कि इसका BPM 102 है, तो इसको 100 कर देंगे यस। इसको एक बार सुनकर देखते हैं। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش। चेक भी कर लेते हैं ये अपने ओरिजिनल टाइम पर तो आ गया राइट। عندي خوش فصلة يا اخي تفوز ايش في عبورية ये BPM पे आ चुका है। तो इस गाने की BPM 102 है और हमने इस गाने का स्केल भी फिगर आउट कर लिया इंटरनेट से। इस गाने का स्केल है D माइनर। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा ओरिजिनल ट्रैक है इसको हटा देते हैं और यहाँ पर सबसे पहले अपने ड्रम्स को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो ड्रम्स को क्रिएट करने के लिए मैंने कुछ ड्रम्स की साउंड को साइमैटिक्स के सैंपल पैक में से ऐड कर लिया है। तो स्नेयर कुछ इस तरीके से साउंड करती है, हाई हैट कुछ इस तरीके से, क्लैप, किक और ओपन हैट। तो इस गाने को सुनते ही ना सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि इस गाने के अंदर एक पिलर एलिमेंट है जो कि है इसकी स्नेयर। तो एक बार हम क्या करते हैं, हमारी स्नेयर को सेकंड और फोर्थ पे ऐड कर लेते हैं। और यूजुअली हम क्या करते हैं ना कि जब हम हमारे ड्रम्स को क्रिएट करते हैं तो हम नॉर्मली ऐसे क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से पैटर्न बनाते हैं। बट यहाँ पर इस गाने के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रूव के साथ खेला हुआ है। तो उन्होंने क्या करा, ऐसे पैटर्न को बनाने के बाद राइट क्लिक करा, पियानो रोल में गए और यहाँ पर किक को ग्रिड से थोड़ा ऑफ कर दिया। इसके लिए आप ऑप्शन या फिर ऑल्ट होल्ड कर सकते हो विंडोज के अंदर। जो डिफरेंस सुनना, अगर मैं इसी किक को यहाँ लगाता हूँ, इसको थोड़ा सा अगर आगे कर दूँ और इनफैक्ट जो लास्ट किक है ना वो भी यहाँ पर सेंटर में रखी गई है ग्रिड के बीच में। एक किक यहाँ पर भी ऐड करी गई है। तो अगर आप नोटिस करोगे इस गाने के अंदर उसके ग्रूव भी उसके किक से आ रहा है, क्योंकि किक की साउंड हर एक ग्रिड पर नहीं रखी गई है, रूल्स को ब्रेक करा गया है यहाँ पे और उसी की वजह से वो एक्सपेरिमेंट भी कर पा रहे हैं। अब हाई हैट्स की बारी आती है। तो नॉर्मली हम हाई हैट्स कैसे लगाते हैं कि जस्ट हमने ऐसे बार पे पकड़ा और बार टू बार हाई हैट लगा दी इस तरीके से। बट यहाँ पे ये नहीं करा गया, यहाँ पे भी अगेन ग्रिड से खेला गया। और फिर इसी पैटर्न को यहाँ पे कॉपी कर दिया और ये लास्ट नोट और ऐड कर दिया। उसके बाद जो ओपन हैट भी ऐड करी गई है, यूजुअली हम इस तरीके से ऐड कर देते हैं। उन्होंने इसको जानबूझ के ऑफ पे लगाया हुआ है यहाँ पे, उससे ग्रूव मिल रहा है उसको। और इसके बाद जितना मेरे को साउंड करा कि उन्होंने स्नेयर के साथ एक क्लैप को भी लेयर करा हुआ है। तो ड्रम्स को यहाँ ऐड कर देते हैं। इसके बाद इस गाने के अंदर ना ड्रम्स के अंदर तबले के वन शॉट्स को भी यूज करा गया है। तो वन शॉट का मतलब है तबले को एक बार हिट करा, उसी को बार बार यूज करा हुआ है। तो उसके लिए हम जा सकते हैं अपना स्प्लाइस पे और यहाँ पे सर्च कर सकते हैं तबला और यहाँ पे आ जाओ वन शॉट। इन दोनों साउंड्स को यूज करा गया, इसको इंपोर्ट कर लेते हैं उधर। इनफैक्ट इसको भी उन्होंने टाइम के थोड़ा बाहर लगा कर बनाया हुआ है।
ऑल्ट या ऑप्शन से ऑफ पे ले आएंगे इसको। और एक और तबले के वन शॉट को ऐड करते हैं। तो अगर आप नोटिस करोगे ना, जब भी ड्रम्स हम क्रिएट करते हैं बीच में जो खाली गैप्स होते हैं उनको भी एक वन शॉट तबला से फिल कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये पिच है इसकी। ऐसे वाला ग्रुप बना रखे इन्होंने। और एक और तबले का लूप भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, पर इस लूप को चॉप करके रखा हुआ है उन्होंने, कुछ इस तरीके से चॉप कर दिया है। ड्रम्स के बाद इस गाने के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ना ब्रास की साउंड को यूज करा गया है। तो ड्रम्स के बाद इस गाने के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड करा गया है, और जिसके अंदर उन्होंने स्पेसिंग की टेक्निक को यूज करा हुआ है, जिससे काफी ज्यादा ग्रूवी बन रहेगा ना। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट तो है शहनाई, जो कि एक बेसिक मेलोडी को प्ले कर रहा है। सेकंड इंस्ट्रूमेंट है हमारे स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर उन्होंने कॉर्ड में काफी ज्यादा स्पेस दे रखी है, इससे वोकल्स का एक ग्रूव बन पा रहा है। तो बस सुन भी लेते हैं। ये स्ट्रिंग्स है, शहनाई तो आपको सुनाई दे रही होगी। तो फटाफट से इसके अंदर स्ट्रिंग्स को ऐड करते हैं। स्ट्रिंग्स को ऐड करने के लिए चूज करते हैं फ्लेक्स को ऐड कर लेते हैं। स्टॉक प्लगइन है FL स्टूडियो के अंदर। तो यहाँ पे एसेंशियल स्ट्रिंग्स के अंदर आप बहुत टाइप की साउंड्स को ढूंढ सकते हो। तो हम एसेंशियल स्ट्रिंग्स के अंदर ऑल स्ट्रिंग्स स्टिकाटो को यूज कर लेते हैं। चलते हैं पियानो रोल के ऊपर। तो सबसे पहले हमारी नोट को ऐड कर लेते हैं। तो गाना डी माइनर के अंदर है, तो डी नोट को सबसे पहले ऐड करते हैं। तो डी की नोट के बाद यहाँ पे जी नोट को यूज करा गया है। ऑन पॉइंट। उसके बाद एफ नोट को यूज करा गया है, और उसके बाद ई नोट को यूज करा गया है, और बीच में खाली स्पेस छोड़ी हुई है। यूजुअली जब हम कॉर्ड्स को क्रिएट करते हैं हमें यही होता है कि भर दें पूरे गाने को। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ भी नहीं डाला हुआ, क्योंकि तबले के परकशन और वो भी काफी अच्छा ग्रूव क्रिएट कर रहे हैं। इसके ऊपर कॉर्ड को बना लेते हैं। तो कॉर्ड को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर बेसिक 1-3-5 का फॉर्मूला लगा देते हैं, और 1-3 को हटा देते हैं, सिर्फ 5 रख लेते हैं, और इसको डी को एक और ऊपर बढ़ा देते हैं, सॉरी जी को। वन, 2, 3, 4, 5 इसको हटाते हैं। इस टाइप की कॉर्ड्स उन्होंने इसके नीचे कुछ इस तरीके से लगा रखी है। तो
जितना मैं इनकी स्ट्रिंग सुन पा रहा हूँ, इन्होंने जो प्रोग्रामिंग करी हुई है वो थोड़ी सी, इन्होंने 135 का फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं लगा रखा। जी डी इन्होंने कहीं कहीं जगह 3 और 5 यूज़ ही नहीं करे हैं। इन्होंने यहाँ पे यूज़ 3 नहीं यूज़ करे हुए। इस टाइप का कुछ पैटर्न है इनका। खाली स्पेस, फिर कॉर्ड कॉर्ड कॉर्ड, खाली स्पेस। अब इसी को लेयर कर देते हैं हम। आई गेस उनकी इतनी लेयरिंग नहीं है, बट आई फील थोड़ा सा लेयर कर देते हैं। एक और वायोलस भी डाल लेते हैं, इसमें पेस्ट कर देते हैं। और एक मैंने ऑलरेडी कॉन्टैक्ट की लाइब्रेरी ऐड करी हुई है हॉर्न्स की, थोड़ा सटल सा उसकी वाइब देने के लिए। तो गाइस अब ऐड करते हैं हमारी शहनाई की मेन मेलोडी, जो कि इस गाने को बिल्कुल एक यूनिक फ्लेवर देती है। उसके लिए जस्ट आपको स्प्लाइस पर जाना और यहाँ सर्च करें शहनाई। और अभी तो वो गाना इतना ट्रेंडिंग हो रखा है कि इस पे सर्च करने के बाद सबसे पहले वही मिलेगी। देख लेना, मेरे को लग ही रहा था सबसे पहले यही मिलेगी। और मैंने इस गाने के पॉपुलर होने से पहले से इसको परचेज करके रखा हुआ है। तो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसको टाइम पर ले आते हैं 80 BPM पे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर टू टेम्पो करेंगे, टाइप इन BPM। हम इसको बताएंगे कि भाई 80 पे, इसको चॉप कर लेंगे। तो गाने के अंदर हल्की सी डार्क वाइब को ऐड करने के लिए ना, मोस्टली ये जो एडजेसेंट नोट्स होती है ना, जैसे आप देख रहे हो डी माइनर स्केल के अंदर ये नोट और ये नोट साथ में लगती है, फिर ये नहीं आती, तभी वो लग भी नहीं रही अगर मैं उस पर क्लिक करूँगा, क्योंकि मैंने एफएल के अंदर ये बटन ऑन करा हुआ है। यहाँ पे राइट क्लिक करके अपना स्केल चूज़ करा हुआ है और बटन ऑन करा हुआ है। उसके बाद देखो ये दोनों नोट्स एडजेसेंट है, तो इनको यूज़ करने से ना एक डार्क वाइब आती है। तो हम एक ऐसी मेलोडी को ऐड कर सकते हैं। सबको पकड़ के थोड़ा सा आगे ले आते हैं और यहाँ पे हमारा ड्रम फिल को ऐड कर देते हैं। क्रेजी। अब यहाँ पे एक हल्के से राइजर को भी ऐड कर देते हैं। ये कश्मीर के सैंपल बैग से राइजर ऐड कर देते हैं। इसके बाद ऐड करते हैं हमारे वोकल्स को। तो हमने एफएल से ऑलरेडी इसके वोकल एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब इंट्रो में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्लीन रखा हुआ है, सिर्फ एक स्ट्रिंग्स को ऐड करा हुआ है। उसके बाद हल्के से तबले को ऐड करा हुआ है जो ग्रूव दे रहे हैं। तबले की साउंड को ऐड करते हैं यहाँ पे। जब मैं जस्ट सीख सकते हैं ना, वो ये कि भाई एक्सपेरिमेंट करो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ ग्रिड पे ही आएगी। और ये एआई भी ढंग से नहीं समझ पाएगा कभी कि ग्रूव्स कैसे क्रिएट करते हैं। वो सिर्फ इमिटेट कर सकता है, बट खुद से ऐसे ग्रूव्स को क्रिएट हमें खुद ही करना पड़ेगा। कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। शनाई भी डाल देते हैं इंट्रो के अंदर। فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقص فلوس عندي خوش فلوس عندي خوش فلوس عندي فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله ها فلوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي فلوس عندي خوش فصلة। अब एक बार सुनकर देखते हैं हल्का सा। اي والله ها فلوس
دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك तो आगे भी ड्रम्स को ऐड कर दिया عندي मैंने لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتاع और ब्रास को भी डुप्लीकेट कर देते हैं. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها शनाई भी ऐड कर देते हैं यहाँ पे. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل عندي لك رقصة قوية يا الحبيب सिंप्लिसिटी रखी हुई है काफी ज्यादा. مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك حيل خليك شديد. तो गाइज आई होप आपको सीखने को मिला होगा कि कैसे सिंपली इस गाने को काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव बनाया गया है बेसिक अरेंजमेंट और ऑफ ग्रिड टेक्निक्स को यूज़ करके. अगर आप भी इन डेप्थ तरीके से म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग और रिकॉर्डिंग को सीखना चाहते हो और अपने गानों को क्रिएट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और हमारा फ़ोन नंबर आ रहा होगा, आप चेकआउट कर सकते हो और हमारी बेसला क्लासेस के अंदर अपनी सीट को जल्दी से बुक कर सकते हो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. बाय बाय.